तो गाइस आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग में जैसे कि आप सभी को एसएसटी सोशल साइंस में आप लोग को क्लाइमेट चैप्टर पढ़नी होगी। क्लाइमेट हिंदी में आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश के लिए अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश के लिए बोलिएगा सजेशन, बिकॉज आई एम जो यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ता हूँ सीबीएसई में, उसमें कंजेस्टेड हिंदी है। ओके, हिंदी उसका मीडियम है, तो इसलिए मैं हिंदी उसको पढ़ता हूँ, तो हिंदी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए इंग्लिश भी आपको पढ़नी होगी तो मैं उसमें भी ट्राई करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट आज पढ़ेंगे CLIMAT। क्लाइमेट का ये हिंदी हो गया जलवायु। ओके, हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी लेते हुए चलेंगे। तो जलवायु में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। ओके, ओनली फॉर मेन पॉइंट्स को बताने जा रहा हूँ, बिकॉज जो आप लोग के एसएसटी बुक है आप लोग अपने स्वयं से अपने खुद से अपना जो कॉन्स्टेंट है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जहाँ आप ट्यूशन करते हैं या कोचिंग करते हैं, स्कूल करते हैं, बस वहीं तक। तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज मैं जो कॉम्बिनेशन जो ये वीडियो बन रहा है ओनली फॉर MCQ टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस को इस चैप्टर से बहुत पॉइंट्स को निकाला है। ठीक, क्या किया है मैंने, पॉइंट्स को निकाला है। ये चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने एक कॉपी में नोट किया। वो पहला क्वेश्चन है जून, जो ये जलवायु का है उसमें आप लोग को मिलता है पहला क्वेश्चन, जो एक है मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग को दिखी तो अच्छी बात है, यहाँ पर और आ जाती है सामने से। पहला क्वेश्चन है जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच भारत में मेरा राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जून से सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु रहती है, में कौन सी ऋतु यानी आप जिसे सीजन वेदर जो बोलते हैं उसी को ऋतु आप समझिएगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऋतु होती है। क्वेश्चंस क्या है पहले ये आप लोग कॉन्स्टेंट किए, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बड़ा लिखा मैंने कि आप लोग को दिख सके। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है, जून या सितंबर के बीच में, यानी एकदम जो न्यू ईयर का जो ईयर का लास्टिंग पॉइंट्स में आ जाता है, जून से लेकर सितंबर के बीच में मोस्टली लास्टिंग ही पॉइंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सुन लीजिए, पहला ऑप्शन के साथ में आप लोग को लाया हूँ बिकॉज मजे आते हैं ऑप्शन के साथ में। ओके, पहला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे तो आपको लाइटिंग आ रही है। तो पहला ऑप्शन मैंने लिया है शरद। ठीक, अगर हिंदी वाले हैं तो शरद को आप समझ ही सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं तो आप नेक्स्ट ब्लॉग्स में देखिए, उसमें मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया तो नहीं है। नेक्स्ट में है ग्रीष्म ऋतु, क्या ग्रीष्म ऋतु। थर्ड में क्या है वर्षा, वर्षा ऋतु भी होता है गाइस, ये नहीं समझिएगा सिर्फ वर्षा लिखा है तो मैंने कुछ यहाँ पे दिक्कत कर दी। वर्षा शीत। अब आप ये बताइए कि ये सब ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ है जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच मैंने बता दिया के बीच में भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो ऋतु कितने होते हैं आप लोग को पहले ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि ऋतु कितनी होती है। और सेकेंड ऑफ ऑल ऋतु जो आप जान गए कि कितनी होती है, तो सेकेंड ऑफ ऑल आप उसको एकदम सीधा से बात है उसको आप रिमेम्बर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम बता दें आप लोग को कि इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ सही ऑप्शन होता है वर्षा, थर्ड वाला वर्षा। वर्षा क्या ऋतु। जून के सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु। आप जून के सितंबर के बीच में देख सकते हैं वर्षा होती है। वेदर बहुत मतलब वर्षा विंटर से, मतलब विंटर तो नहीं कर सकते,
एकदम बारिश वाली सीजन हो जाती है तो उसको वर्षा सीजन कहते हैं, ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखने के बाद में, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं अभी जस्टली लिख रहा हूँ। अफकोर्स कि आप लोग को दिख पाता, लेकिन मैं दिखने के प्रयास करता हूँ अब, ठीक है। क्वेश्चन है जाड़े में किस दिशा से चक्रवात, चक्रवात आप समझते हैं गाइस, चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं, मतलब किस डायरेक्शन से वह आता है कि भारत में वर्षा हो जाती है। ओके, क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर से आता है और पूर्व की ओर चले जाता है, ठीक। और फिर सेकंड ऑफ ऑल है उत्तर पश्चिम से, एंड दक्षिण और पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से, ठीक। ये 4 ऑप्शन रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, थर्ड वाला, दक्षिण पूर्व से। ये वाला दक्षिण पूर्व की ओर से भारत में क्या आती है, चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है। आप लोग को समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। तो गाइस सिंपली आपका क्वेश्चन रेडी हो चुकी है, पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन रहा, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किनमें, इनमें सबसे अधिक वर्षा, हेवी वाटर कहाँ होती है, मतलब ज्यादा वाटर कहाँ होती है, मंगलूर में या चेरापूंजी, सेकंड ऑफ ऑल, थर्ड ऑफ ऑल में मासीन राम है गाइस, और फिर लास्ट ऑफ ऑल निकोबार द्वीप समूह, मैंने द्वीप में किन में होती है, मंगलूर में या चेरापूंजी या मासीन राम या निकोबार द्वीप में। तो सिंपली यहाँ पर मासीन राम में होती है। ओके, कहाँ होती है, मासीन राम, आपको एग्जाम में आ सकती है। अब आप इंग्लिश वाले भी है तो मासीन राम को ऐसे ही ना लिख सकते, मतलब इंग्लिश में जैसे नुमनिकेसर होता है। तो ये ऑप्शन सही हुआ, मासीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, हेवी रेन वाटर फॉर द मासीन राम फ्रॉम द वासी। सेकेंड ऑफ ऑल क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन है, ओनली फॉर 5 क्वेश्चन तक हम चलेंगे। यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग है। यहाँ पर आपको उत्तर देनी होंगी, उत्तर यानी हिंदी में उत्तर बोलते हैं। राजस्थान में गर्मी का मौसम अत्यंत अधिक गर्म हो उठता है, क्यों, कारण बताइए कि क्यों गर्मी उठ पड़ता है। राजस्थान में आप लोग को मालूम ही होगा कि सबसे हाई, भारत में से सबसे हाई टेम्परेचर वहां हो जाता है गर्मी में, तो वह क्यों होता है। तो आप ये जानते हैं कि वहां पर क्या बालू पाया जाता है, जो बालू है गर्म में इतने गर्म हो जाते हैं, इतने जल्दी भी गर्म हो जाते हैं कि आप वहां सोच भी नहीं सकते। जहां पर बालू है और गर्मी का समय है तो बालू सबसे अधिक गर्म हो जाता है। अगर वहां ठंडा है तो सबसे ज्यादा ठंडा वहां होगा। जहां बालू ज्यादा रहेगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा, वहां ठंडी होगी। अगर ठंडा के समय में, अगर गर्मी है तो गर्मी के समय में गर्म ज्यादा ही होगी, ठीक। तो ये सिंपली आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां रेत ज्यादा है, रेत का नहीं मतलब बालू ज्यादा पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। और एक तो वहां सूखी, मतलब सूखी भी चीजें हैं। ओके, सूखी चीजें बहुत सारी हैं, सभी जगह आपको मतलब खाली ही एकदम सूखी ही मिट्टी मिलेगी, ये भी आपका कारण हो सकता है। वहाँ मिट्टी से अधिक होता है बालू, मिट्टी से अधिक वहाँ मिश्रित होता है बालू। तो ये सिंपली आप लोग क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, बालू के कारण वहाँ पर अधिक से अधिक गर्म हो उठता है, ठीक। ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। तो गाइज यहाँ पर 5th क्वेश्चन आप लोग को जाननी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्लाइमेट चैप्टर, जलवायु चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन आपको आनी ही आनी एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में वो पूछे जाते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है। तो पार्ट 2 जलवायु वाला यानी क्लाइमेट वाला जो इंग्लिश मीडियम वाला, उसमें मैं बताऊंगा बिकॉज को इंग्लिश से रिलेटेड है। ओके, इंग्लिश से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बिकॉज हिंदी में उतना कॉन्स्टेंट नहीं किया गया उस क्वेश्चंस के लिए। तो गाइज यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड हो चुकी है जो कि 5th क्वेश्चंस के लिए इतने किए गए। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ की प्रोवाइड ना करने की वजह यह है कि आप लोग को समझ में अच्छे से नहीं आ पाती। तो आप बहुत सारे की यूट्यूबर को देखते होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन में लिख देते हैं और वहाँ पर ऑप्शन मतलब टाइम स्पेंड वहाँ पर रहता है 5 4 3 2 1, तब तक आप दिमाग लगाते रहिए, वो आंसर दे दिए। लेकिन यहाँ पर कुछ किए गए नहीं बिकॉज कि यहाँ पर वो आप लोगों को क्यूज नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग को समझाया जा रहा है, ओनली फॉर समझाया। तो अगर आप लोग को इस तरीके के ब्लॉग्स के लिए इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एंड बहुत कम ही सब्सक्राइबर हैं, तो कम ही रहना चाहिए बिकॉज कि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर अच्छा लगा तो सबसे अधिक आप लाइक कीजिए, सबसे अधिक से अधिक लाइक। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग।